Greetings students. Today we will start our next chapter number 3, fiber to fabric. Okay? इस चैप्टर में जो है हम फाइबर की इससे कैसे फैब्रिक प्रिपेयर होता है वो जो है हम रीड आउट करेंगे। अब आप सभी को पता है कि क्लोथ्स जो है हमारी क्या है, बेसिक नीड है, राइट। सो बेसिक नीड अगर आप पास्ट में भी जाएंगे तो ये देखेंगे कि मैन जो है वो कभी से स्टार्टिंग से जो है क्लॉथ्स को यूज़ करता हुआ आ रहा है, और यू कैन से कि अपनी बॉडी को कवर करता हुआ आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारे पास क्लॉथ्स नहीं थे, हमारे पास फैब्रिक नहीं था, तो कैसे जो है ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी को कवर करते थे। ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि ग्रास, लीव्स और एनिमल स्किन को वे यूज़ करते थे, राइट। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आई, नेचुरल फाइबर्स आए, नेचुरल फाइबर्स को चेंज करना आया, और नेचुरल फाइबर्स को फिर चेंज करके जो है फैब्रिक प्रिपेयर करने लगे। सबसे पहले कॉटन फैब्रिक आया। तो ये सभी जर्नी कैसे फाइबर से फैब्रिक बना, ये सारी जर्नी जो है हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे, राइट। आर्ट ऑफ वीविंग जो है ये जो है मैन ने सीखा, नेचुरल फाइबर्स को जो है कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। सो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अगर आप किसी भी क्लॉथ शॉप के अंदर जाते हैं, राइट, कहीं पर आप क्लॉथ शॉप पे जाते हैं परचेज़ करने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है आपको वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स मिलेंगे। डिफरेंट आप टच करेंगे, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, कोई स्लिपरी होगा। तो इट मीन्स उनका डिफरेंट टेक्सचर है हर क्लॉथ्स का ना, कोई स्मूथ है तो कोई रफ़ है, कोई टच करने में। तो सिमिलरली जो है कुछ क्लॉथ्स वॉश करने पे इजीली ड्राई हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। सो इट मीन्स जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है काइंड्स के क्लोथिंग मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इनको कैसे कहेंगे कि डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल मीन्स हमारे पास कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जो है हमारे पास बहुत से ड्रेस मटेरियल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ड्रेस बनाने के लिए। सो हाँ, जो हर एक फैब्रिक जो है सूट करता है पर्टिकुलर यूज़ के लिए। अब कहाँ पर किस जो है हम ओकेजन पे जा रहे हैं या फिर किस वर्क के लिए हमें जो है फैब्रिक पहनना है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है इनको चूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है इनको चूज़ करते हैं मटेरियल्स को, राइट। सो इसके बेसिस पे मैं आपको एक एक्टिविटी जो है दूंगी करने के लिए। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ फैब्रिक्स आपको कलेक्ट करने हैं, कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क, वूल, और आपको जो है उनका टेक्सचर देखना है, उनका टेक्सचर कैसा है, आपको टच करने में कैसा लगा है, राइट। तो ये सब जो है चीज़ें आप लोग जो है घर पे बैठ के करेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपको इसी एक्टिविटी के अंदर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कॉटन क्लॉथ को बहुत ही जो है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह यूज़ करके अगर जो है आप उसको देखेंगे तो आप क्या जो है उसके अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है अगर आप यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर क्या आप ऑब्ज़र्व करेंगे, कॉटन क्लॉथ जो है डिफरेंट जो है यान से बना हुआ है। ऐसे ऐसे आपको जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, यान। व्हाट वी से, यान, राइट। सो अब ये यान्स जो है इनको हम डिफरेंट स्पेसिफिक वे में जो है एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं और हमारे पास जो है फैब्रिक प्रिपेयर होता है, राइट। नाउ अब फाइबर्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द फाइबर्स। इसके लिए भी एक छोटा सा एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। आप क्या करें, जो है यान ले लीजिए, डिफरेंट काइंड्स के यान ले लीजिए, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स थ्रेड, आप थ्रेड लें, उसको क्या करेंगे, आप उसको ना थोड़ा सा रोल करेंगे ना, तो उसको सेपरेट आउट कर लेना। उसमें आप देखेंगे एक यान के अंदर जो है 2-3 जो है आपको ऐसे थ्रेड फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स, और स्ट्रैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स, राइट। सो अब क्वेश्चन ये उठता है, आपने देखा कि क्लॉथ जो है वो यान से बना हुआ है और यान जो है वो फाइबर से बना हुआ है। क्लॉथ, यान एंड देन फाइबर, राइट। बट अब ये फाइबर from where does this fiber come? The question arises from where does this fiber come? अब हमें कोई भी चीज़ प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिएगा ना, तो where does this fiber comes?
Yes, the fibers obtained from natural sources like plants and animals, हमें plants और animals से भी मिलता है, and some fibers are synthesized artificially. Synthesized artificially means उनको हम prepare करते हैं, right? उनको हम factories में prepare करते हैं. तो जो fibers plants और animals से मिलता है that are known as natural fibers. इनके example हैं cotton, jute, silk, wool और natural fibers. सो नेचुरल फाइबर्स आपके कौन से हो जाएंगे? नेचुरल फाइबर्स आपके कौन से होंगे? जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जो आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स आपके पास कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which are those fibers which are synthesized in industries, right? So synthetic fibers are those fibers which are synthesized in industries, जो कि इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, that are known as synthetic fibers। और इनके एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास क्या आएंगे? पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, ये जो है हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट। ये तो बात थी नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स की। आपको दोनों की डेफिनेशंस पता चल गई कि नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम द plants and animals, and synthetic fibers are those fibers which we synthesized in industries, and examples are polyester, nylon and rayon, right? Now some plant fibers। अब कुछ plant fibers की बात करते हैं हम। some plant fibers। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज कॉटन। अब कॉटन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने कॉटन की जो है बॉल्स भी देखे होंगे फील्ड में लगी हुई, राइट। तो इन इंडिया के अंदर जो है कॉटन कल्टीवेट किया जाता है नदरन पार्ट्स में। कहाँ पे किया जाता है ये कल्टीवेट? नदरन पार्ट्स में, राइट। नदरन पार्ट्स में, सेंट्रल पार्ट्स में, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, राइट। गुजरात में भी करते हैं इनको, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। दीज आर सम स्टेट्स वेयर वी कल्टीवेट कॉटन इन इंडिया। कॉटन प्लांट्स जो है उनको कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए कॉटन क्लॉथ्स को? इसकी जो है एग्रीकल्चर करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक क्लेई सॉइल। इसको जो है ब्लैक क्लेई सॉइल जो है उसकी नीड होती है ब्लैक क्लेई सॉइल की ग्रो करने के लिए, राइट। कॉटन प्लांट्स जो है वो बुशी होते हैं। 1 to 2 मीटर्स जो है इनकी लेंथ जाती है ग्रो करने पे। प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 60 डेज़ में। कॉटन प्लांट्स के ऊपर 60 डेज़ के अंदर जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है, और वाइटिश येलो फ्लावर्स जो है वो टर्न होते हैं रेडिश के अंदर कुछ टाइम में, और फिर फ्लावर जो है स्लोली जो है ग्रो करता है स्फेरिकल वॉलनट साइज्ड में। वॉलनट साइज फ्रूट्स आना स्टार्ट होता है। इतना जो है उसका वॉलनट, आपने अखरोट देखा होगा बेटा, उतने साइज का जो है उसके ऊपर बॉल आना स्टार्ट हो जाता है। कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉटन बॉल्स। इनसाइड द कॉटन बॉल्स के अंदर जो है कॉटन सीड्स होते हैं। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो इन दीज सीड्स। अब जो फाइबर होता है इन्हीं सीड के अंदर प्रेजेंट होता है कॉटन का। जब वो मैच्योर हो जाती है, ग्रीन कॉटन बॉल्स जो है वो टर्न हो जाती है ब्राउन कलर में,
और बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, राइट। तो ये कॉटन फाइबर्स जो हैं फिर सन के जो है उसमें ड्राई हो जाती है और जो है फ्लफ़ी हो जाती है। ड्राई होने के बाद क्या हो जाएंगी, वो फ्लफ़ी हो जाएंगी कॉटन इज़। और फिर जो है क्या करेंगे, जो लेबर्स होते हैं उसको पिक कर लेंगे, उन बॉल्स को जो है ट्री से पिक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें कॉटन प्लांट से जो है कॉटन मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसके बाद अब हमने कॉटन बॉल्स को पिक कर लिया प्लांट से, देन व्हाट वी डू विद दैट कॉटन बॉल्स ना। कॉटन बॉल से कैसे फैब्रिक प्रिपेयर होगा, वो जो है कॉटन बॉल्स को पिक करा जाता है प्लांट से, उनके अंदर भी सीड होता है। तो इन सीड्स को जो है हम कॉटन बॉल से निकाला जाता है स्टील कोम्स की हेल्प से, और इस जो है प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स, आई एम राइटिंग द प्रोसेस of removing cotton seeds from cotton pods is called ginning। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड, इसको हम हैंड से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। जो गिंड कॉटन होती है उसको हम बोलते हैं लिंट। लिंट, क्या वर्ड यूज़ करा मैंने, लिंट। जो गिंड कॉटन बॉल्स हैं जिनको हमने पिक कर लिया है, गिंड कॉटन को, उसको हम बोलते हैं लिंट। उसको फिर कंप्रेस्ड किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेसेस मशीन्स होती हैं उनके अंदर उसको प्रेस किया जाता है और कन्वर्ट कर देते हैं उसको बेल्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको कॉटन बॉल्स को हम बेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो है हर एक जो बेल होती है कॉटन की, वो नियर अबाउट 200 kg जो है उसका वेट होता है। और इस तरीके से जो है फिर हम कैसे यान जो है हम बनाते हैं और फिर यान से कैसे फैब्रिक प्रिपेयर होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है रीड आउट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।